कर रही हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने क्रीम को क्या किया, पूरा फैला दिया। लिख करो, फैलाइए। क्रीम को कैसे फैलाना है, पूरा फैला देना है क्रीम को, पूरे हैंड्स एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। ओके, अभी नाउ नंबर 1 स्टेप, यस, सेंटर से प्रेशर देना है, साइड से प्रेशर देते हुए नीचे आना है, सेंटर साइड, गुड, सेंटर 3 to 4 टाइम्स करना है ऐसे, साइड, गुड। नेक्स्ट, बैंगल्स, बिल्कुल स्लोली, 3 नंबर है, हाथ नीचे रख दो, हाँ काउंटिंग करो, 3 नंबर है। इसके एटलीस्ट 2 राउंड्स चाहिए। सभी करोगे प्लीज, कैमरा भी अब मैंने फिंगर्स वाला बताया था, प्रेशर, सब देखिए, प्रेशर यहाँ पे, प्रेशर सर्कुलर सर्कुलर ऊपर जाना है, यस, प्रेशर देते हुए नीचे आना है, वेरी गुड, या प्रेशर सर्कुलर, धीरे धीरे सर्कुलर, पूरा सर्कुलर, जो मसल्स है वो पूरी खुलनी चाहिए प्रॉपर्ली, या पूरा प्रेशर से नीचे आ जाओ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ अभी, फोर्थ, बोल रहे हो, हम हुआ, हाँ, एकदम थोड़ा प्रेशर देना, जैसे एक एक मसल्स को रिलैक्स मिले, फिर से ना 2 राउंड, हाँ 2 राउंड, साइड से प्रेशर नहीं हो रहा है प्रीति। मैम आपने फेशियल स्ट्रोक से लिखाए हैं क्या? नहीं लिखवाया मैंने अभी तक। ओके मैम। वीडियोस देखते हो वेशिका? जी। अब मॉडल आने वाले थे हेयर कट का, यस, कौन सा हेयर कट, ब्लैक नहीं, यू, तो आप प्रैक्टिस करने वाले हो ना, आज नहीं आ रही, इन्फॉर्म किसका काम है करना, तो बोला था लेकिन वो बोले कि इन्फॉर्म करोगे तो ना, अभी आप हेलो हाँ जी बोलिए, यस मैम, अटेंडेंस हो गया? नहीं, ये ऊपर नहीं लेना, सिर्फ ऊपर से खींचना, हेलो पॉइंट्स है, प्रॉपर्ली ध्यान देना है इसको। हाँ जी बोलिए, यस, अटेंडेंस हो गया? वो आया अभी ले रही हूँ, ठीक है, नहीं आ रहा है तो पूछो एक बार, ठीक है, फन करो, प्रॉपर्ली करो, काउंटिंग कर रहे हो, काउंटिंग कर लो, कितने स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक, 2 बार प्रैक्टिस करो, सभी एक दूसरे पे करो, आपका हो जाएगा आप इन पे करोगे, डियर आपका हो जाएगा आप इन पे करोगे, तब तक हमारी मॉडल आ जाएगी, तो ब्लेंड हेड कर दोगे साथ में, जब तक अटेंडेंस, ये वाले पॉइंट के बाद कौन सा, ये वाले पॉइंट के बाद ऐसा, हां इसको देख लो, राउंड सर्कुलर फिगर, अब ऐसे हम ऐसे एकदम लूज छोड़ना है, ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड साइड से प्रेशर, कहां से, साइड से, हाँ ये प्रेशर पॉइंट है, यस, नीचे नीचे पुल करना है, हो रहा है, सी यहां से ये प्रेशर पॉइंट क्या है, प्रेशर, ठीक है, एकदम आराम से लेना, थोड़ा प्रेशर देना है, ज्यादा वैसे पूरी जो वेन्स है, नसें हैं जो वो खुल जानी चाहिए, सो या आवाज आ रही है सभी को, यस मैम, यस मैम।
clear, okay? Roll number 1, roll number 2, roll number 3. आवाज आ रही है? जी मैम। यस मैम। आवाज आ रही है। Roll number 5, 6. Yes, ma'am. Sheetal. 7, 8, 9. Roll number 10. मैम नेहा सोडानी। Okay. Roll number 11. Roll number 12. प्रेजेंट मैम। प्रियंका भालेराव. यस मैम। 13. प्रेजेंट मैम। Okay. 14. प्रेजेंट मैम। Okay. 15. प्रेजेंट मैम। 16. 17. 18. प्रेजेंट मैम। Rashmi. 23. 24. प्रेजेंट मैम। हेलो। 24. 25 प्रेजेंट मैम। 25. यस मैम पूर्वी। 26. 27. 29. मैम रोल नंबर 28 प्रेजेंट। Jessica Dixit. Okay. यस 30. 31. मैम 30 प्रेजेंट। Okay. 32. 33. यस मैम। 30. मैम रोल नंबर 33। 34. 35. प्रेजेंट मैम। Okay. 37. हेलो मैम 20 नंबर प्रेजेंट। Naseem Sheikh. हाँ यस। 41. 42. 43. 37 प्रेजेंट मैम। Sorry. 37। सपना पांड्रा. यस मैम। प्रीति सिंह आपका है ना? 43. हेलो मैम। Yes बोलिए. हाँ 15 नंबर दलाल सुहाना हो गया ना मैम? नंबर 15. हाँ हो गया डियर. मैम ओके रोल नंबर 33 हो गया क्या? आकांक्षा वर्मा हाँ हो गया. ओके मैम थैंक यू। 45. यस मैम। 45. 45 सरिता। आपको ले लिया ना? 46. 47. 47. 48. 49. 50. ऑलमोस्ट डन. अटेंडेंस किसका पेंडिंग है और अटेंडेंस सबका हो गया? यस मैम। हाँ. हेलो मैम। नंबर 23 हो गया। 23. रोल नंबर 23. मैम रोल नंबर 14। यस मैम। मुझे रोल नंबर 23 किरण ना. रोल नंबर 23 किरण.
यस मैम। ओके, नेक्स्ट बोलिए। मैम रोल नंबर 14 राबिया। क्या आपका? ओके मैम। नेक्स्ट कोई है? समझ में कितने टोटल स्टेप्स में? अभी नहीं, तो काउंटिंग कितना हुआ टोटल? एक ही हुए। एक टोटल अगर अकॉर्डिंग करेंगे इसको बंद करके यहाँ पे रखो, ये ऐसे लाओ नहीं, ठीक है? कितने 12 हुए? हाँ, 12 के 12 एग्जैक्टली लर्न रखो, उसके बाद कल वापस और 12 बताऊँ, ठीक है? तो ऐसे कल रात को, आज रात को वापस आपको प्रैक्टिस करनी, कल छुट्टी है 26 ये है जनवरी, गवर्नमेंट हॉलीडे, ठीक है? तो कल आपको अच्छी तरह 12 के 12 लर्न करना है, जैसे परसों बताऊंगी पूरा मैनिक्योर का कंप्लीट हो जाएगा, देन पेडिक्योर बताऊंगी। ऐसे एक साथ ही पूरा होने से क्या होता है, टम्बलिंग होती है। इसके बाद फेशियल के स्टेप्स पूरे बताऊंगी, जैसे 10 स्टेप्स का, ठीक है? और साथ में हम लोग जैसे भी ये ब्लड ला रहा था, ब्लड में कोई यू ला सकता है, आपकी यू कभी आएगी? आ जाएगी वेडनेसडे मुझ पे कर फिर प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको क्यों तुम बेटा आया वाला जो है ना, मैं नहीं करती कि प्रैक्टिस सबने अपने एक दूसरे में यू करके प्रैक्टिस की, सबने नहीं, सबकी नहीं, एक दूसरे पे करनी है, इतनी सी काटनी है पर करनी है विद ब्लो ड्राई एंड एवरीथिंग, आपको सीखना है ना, तो इतना ही सही करना है। सो वेडनेसडे सब अपना अपना हेयर वॉश करके आओ, हेयर वॉश विद कंडीशनर, सब अपना अपना एक दूसरे का करना है, ठीक है? तो मैं सामने खड़ी रहूंगी, वीडियोस चेक करके देख के आ जाना, घर में से नहीं भी समझ में आता तो मैं सामने खड़ी रहूंगी। तो अटेंडेंस डन, क्लोज करो। थर्ड फोर्थ पहले ये वाला तुमने क्रीम कहाँ से लाई? क्रीम यहाँ पे लगी। अच्छा, आधा आधा शिफ्ट किया क्या? हेलो, सामने वाले पे फोकस करो, प्रेशर प्रॉपर है नहीं तो उसे बताना है, वो सीखेगा कैसे। सीधा रखो, एकदम स्ट्रेट, कंफर्टेबल बिठाओ लाइन पर। आप भी कंफर्टेबल हां पर स्प्रेड के ना आणि साइड पे प्रेशर पे साइड पे जाना, साइड छोड़ दे। हां, सगळे चारी दोनों हाथ साथ में नहीं छोड़ना, वन बाय वन, जैसे एकदम फिंगर वर जायचं, चारी फिंगरनी खाली एका फिंगरनी साइड कितना मस्त साइड पीछे दड़ी है, देखो इधर जायचं, यस साइड, यस अच्छा लग रहा है वहां पे प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर है इस मसाज स्ट्रोक से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इक्वल चलने लगता है, मसल सेल को रिलैक्स मिलता है, तो कोई मसल्स अंदर दबी हुई है क्या है, जो भी प्रॉब्लम है उसका रिलैक्सेशन के लिए हमें स्ट्रोक देते हैं, पहला तो प्रेशर देते हैं, इसलिए प्रॉपर होनी चाहिए। अभी साइड से भी प्रेशर है लेकिन ऐसे नहीं जाना, यू कैसे क्यों कर रहे हो? फिर से ये वाला बोला था मैंने, जो आपने कर लिया था ना, ये ऐसे किया था, ऐसे 10 मिनट फिंगर
उसको देखा और ये वो दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप सभी एक दूसरे पे करोगे ना हैंड चेंज करना आपकी मॉडल पकड़ा लिया ना तो ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हो उस दिन तो मैंने पूरा दिन आपके 12 स्टेप्स बताया है जैसे सब लोगों को लर्न है तो सामने बोल रहे हैं आप लोगों को करने हैं हाँ यस गुरु वो स्ट्रेट असेसर हाँ लिख रहा मुझे क्या ये वाला पूरा चलना है जब हम एक बार बताते देखो आप कंफ्यूज होगा ये हाथ का जब हाथ ऐसा है तब कैसा लेना है सी ऐसा है तो ऐसा लेना है ये सब प्रेशर पॉइंट्स है ये इधर ये प्रेशर पॉइंट्स है ये हाथ है ऐसे ठीक है और जब हाथ ऐसा है तो सिर्फ यहाँ जाके साइड में जाना है आया समझ में यहाँ पर आएगा तो ये सब प्रेशर पॉइंट्स है तो मिडिल से आके प्रेशर पॉइंट सभी दबाने सी दिख रहा है इवन थंब आल्सो 2-3 बार हुआ अभी जब ये साइड कर रहे हो तो सेंटर में आके सिर्फ ये साइड में देना देखिए यहाँ मजा आ रहा है ठीक है सबने सुना मैंने क्या बोला मैंने क्या मैंने कितना भी करो मसाज प्रॉपर हुई ना तो रिलैक्सेशन अलग ही आ रहा है हाँ ये और अभी आप जो ये स्टेप कर रहे थे ये वाला स्टेप ऐसे हंसी आपने ऐसे किया ऐसे नहीं ऐसे 1 ये 2 फिंगर में लेना और सीधे ये 2 3 इधर आराम से and 4 and 5 समझ में आया ऐसे नहीं ऐसे यस यस पूरा ऐसे ऐसे टच करना है इसको एग्जैक्टली सॉफ्टली थोड़ा प्रेशर देके हाँ ऐसे यस आपके भी फिंगर इधर जानी चाहिए इधर नहीं इधर हेलो समझे फिंगर से जाएगा तो हड्डी लगेगी आपकी हड्डी उनकी हड्डी टकराएगी यहाँ जाएगी तो हड्डी लगेगी यहाँ तक नहीं जाएगी आई थिंक अभी भी फिर नहीं आया है ना ये इधर आना चाहिए इसलिए अब ये डालिए इधर यस यस छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना ठीक है स्लो स्लो व्हाट इज दिस बिल्कुल स्लो क्लॉकवाइज यस झोप करते करते स्वतः झोपायचं आज मैं हफ्ते करती हूँ ऐसा हो सकता बनाना है क्या नाम तो बोल सकते हैं कल एग्रीमेंट देंगे म्हणजे तसं असतं ते सांगितलं नव्हतं
मी मॅडम त्या दिवशी नाही त्या दिवशी हा मग तुला माहिती असतं बरोबर कळलं का नागेश आपल्या मॅडम बसतोय मी तुम्हाला सांगितलं मला लास्ट तू येशील हम लोग ना पिछले साल से लॉकडाउन के परिवार प्रेशर देना है प्रेशर पॉइंट्स को प्रेशर देना है और फिर रिवर्स को से इधर डाल के जो मेन का वही आपको क्या बोलते हैं इसके बाद मतलब आप अभी ये कंप्लीट करोगे आपका पहले हुआ है ना थोड़ा जॉब के लिए वैकेंसी चाहिए तो नीचे नाम लिखवा के आना होता है आपको चाहिए आप करने वाले जॉब के लिए वैकेंसी चाहिए आपको अभी ना जॉब करने वाले हो चलिए तो नीचे एचआर के पास नाम दे दो नीचे सेकंड फ्लोर पे जाना एचआर को बोलना मुझे वैकेंसी के नाम लिखवाना स्टार्टिंग पेमेंट कितना मिलेगा पहले सैलरी कितनी स्टार्टिंग में जी सैलरी कितना मिलेगा पूरा आ गया जो मसाज का मजा ही नहीं है आ गया जो प्रेशर ऊपर आ रहा है हो गया कोई नहीं चलो तो पानी लगा आप लोगों को पता था ना मैंने के मेडिकल स्टेप्स की प्रैक्टिस है तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे याद है ना प्रैक्टिस किससे करेंगे मेरे बैग में तो नहीं है लेकिन क्या पता मेरे बैग में तक दीदी का बड़ा बैग रहता है उस दिन हम लोग फेशियल करते थे कितना सारा क्रीम हो गया पैड देते हैं वहां से हां इसका फेशियल पूरा सामान पूरा केवल से ना बाहर के वाला चेक हो रहा है ये हुआ zigzag वाला zigzag करके ऊपर जाओगे zigzag करके नीचे आओगे फ्रंट में बैक में दोनों ऐसे zigzag करके ऊपर जाते सी ऊपर नीचे छोड़ना नहीं है दबाना हाँ ऐसे करके और जब नीचे आए तो प्रेशर पीछे ये साइड से भी करना है हाँ दोनों हाथों का हो रहा है ना दोनों हाथों पर कर रहे हो ना आपका दोनों हाथों में क्या नहीं लेना बस किसी ने किया आपके ऊपर अच्छा करने वाला आप सबने दो हाथ किए ना एक हाथ किया अपने एक हाथ इसका किया एक हाथ इसका किया दोनों ने मेरे एक हाथ अभी जो एक हाथ रहा है वो भी कंप्लीट करो एक हाथ छोड़ो मत ऐसे तो एक हाथ मेरा एक हाथ छोड़े एक हाथ ही हाथ कर
तुमने तो आगे मुझसे किया है, मुझे नहीं किया। कंप्लीट करो डियर। इनके दोनों मैं तेरा एक क्या किया? मैंने तो उसको किया। इन्होंने नहीं की ना, प्रैक्टिस आप कर रहे हो, इन पे कर रहे हो, दोनों हाथ इन पे कर रहे हो। इन्होंने मेरा किया, मैंने जहाँ पे 3 जन ऐसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे वहाँ 3 है, 2 जन कर रहे हैं जेल पर। आपका हो गया, एक ही हाथ तो एक हाथ उधर नहीं कर दो जाओ। इसका बाद एक बचा है और हाँ ये ना इसका कर दे। जिनका एक हाथ बचे करवा लेना, किसका आपका किसका इनका आप कर लेना। तो आप इनका एक हाथ कर लेना दिया। आप अब एक दूसरे के अगेंस्ट कर लो। परफेक्ट माइंड में बैठा 20 10 12 परफेक्ट मतलब अभी भूलोगे, अभी अगले 12 बताऊंगी वो भी नहीं भूलोगे, फिर कंटिन्यू भूलोगे 25 माइंड में रह जाएगा। ऐसे ही पेडिक्योर का करेंगे, ऐसे ही फेशियल का करेंगे, ठीक है। डेली घर में मोमो है, कौन है जो भी लेडीज है जिनसे डेली घर, तो डेली हाथ में एकदम फिसलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर फेस पे भी अच्छा होगा। तो इसके लिए मॉडल की जरूरत नहीं है, घर में है, हस्बैंड है, भाई है, बहन है, मॉम है, बच्चों को मत करो कि बड़े बच्चों को 18 की उसके हैंड्स पे कर सकते हो, बट फेस पे बार बार फेस पे हस्बैंड की फेस पे करो। डेली डेली आपको प्रैक्टिस करें, तब जाके फेशियल में हाथ जो है ना वो लूज होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग कर रहे हो तो कैमरा में दिखाओ, जैसे वैसे बैठो जैसे कैमरा में दिखे। शुरू से कर रहे हो ना? हाँ। अरे उंगली रमेश वाला कहते हैं फेशियल दे तो दोस्त मैम रिस्पेक्ट नहीं रखनी मत चलेगा, पानी एकदम मिला अंदर मैम ले चलेगा इसमें आप चलेगा अपनी साइड नहीं, आप बाहर निकालो, कैसे खोलो पूरा आप करो। हम लोग दोनों हाथ को अपने साइड नहीं होगा हाथ में ऐसे अपनी साइड दे रहे हो नो बच्चा, देखो ऐसे कर रहे हो आप, ऐसे पीछे ले जाओ, आप ऐसे लो ना अपनी साइड। हाँ अभी लो, यस समझ में आ। काउंटिंग 7 कंपल्सरी। पेपर पे चलाओ, ज्यादा छोड़ो पेपर प्रैक्टिस करो। इन्होंने अपने से चालू कर दिया, गुड। डेली चालू करो, बट अपर लिप्स के ये कॉर्नर से मत जाओ, स्टार्टिंग अगर इसका नहीं यहाँ ये कॉर्नर्स कटते हैं, सिर्फ इतना ही करना है, तब तक आदत नहीं है, अगर कर भी रहे हो तो यहाँ पे कटता है। जो मिस्टर डाली ने उसने करवाया पहले, भांजी ने करवा रही थी, उसका देख के फिर उसने करवाया, बोला अच्छा करो आंटी मेरा कर दो। मैंने भी मेरे सिस्टर का किया था, प्रमोशन किया था। आपका तो आईब्रोज उसमें भी खाते हैं ना, आई थिंक आप करते हो, आप दोनों करते हो। आपका बीच में गैप हो गया था, आप तो जनवरी से हो ना, जनवरी के बैच में ना दोनों। हाँ हम लोग बीच में लॉकडाउन की वजह से हाँ इसीलिए अच्छा आप कर भी लेते। अगर आप कंटिन्यू करते तो आपका फर्स्ट का एग्जाम होता था, सर्टिफिकेट भी मिल जाता था। जितना इसका रेट में जाता
आईब्रो मारो काफी कर दी आईब्रो और हेयर कट भी हर एक चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए, जरूरी है। इसमें पेपर में कैसे छोटी छोटी लाइंस दिखाई देंगी, और लाइंस के थ्रू सीधा जाओगे ना तो आप लोगों को सीधा चलाने आएगा, है ना। कैमरा भी देख रहे हैं पूरा कैसे लगा? हाँ स्टार्टिंग में ऐसे होगा करने लगा। इस बार में गर्दन हिल रही है, पर जा रहा है ना, हमारे गर्दन में ऐसे करेंगे, नहीं आएगा नहीं क्यों। स्टार्टिंग में न्यू लर्नर होते हैं ना, उनका ऐसे होता है, ऐसे हाथ जाता है, ऐसे हाथ हिलता ही है, वो है नेचुरली है। मैं बैठ के ऐसे कर रही हूँ, हस्बैंड बहुत हंसते थे, लेकिन ऐसे अभी थोड़ा कम हुआ है ऐसे करना, लेकिन मुझे थोड़ी कम हो गई। अभी मॉडल कब आ रही है, कॉल करोगे, पूछो निकली है। हाँ निकली, बोल के आने वाला 5 मिनट इधर ही है, चलो पटना निकली है। नो ऐसे नहीं लेना, ऐसे आपने क्या किया, ऐसे 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 सीधा स्ट्रेट हैंड, या यस। एक्चुअली मेरे मसाज में मेरा लेफ्ट हैंड मूव ही नहीं होता है मैम, ऐसा क्यों? सॉरी मैम मसाज करते वक्त मेरा लेफ्ट वाला जो हैंड है वो मूव ही नहीं करता है। प्रैक्टिस की जरूरत है, लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज करो जितना हो सके। जी मैम क्या बोले आपने? मैंने कहा लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज करो जितना हो सके, लेफ्ट हैंड को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मिली है, ठीक है, इसलिए हो रहा है। ओके लेफ्ट हैंड जितना हो सके स्टार्टिंग में नहीं होगा, उसको आदत हो जाएगी। ओके मैम। तो मैंने 12 स्टेप्स आज बताया, 12 के 12 स्टेप आपको अभी डेली रात को किसके ऊपर भी करना है, जो भी आपके घर में है उनको रिलैक्स कर देना, आपके हाथ जो है लूज करना है। नेक्स्ट 12 फिर से बताऊंगी, देन मैनिक्योर हो जाएगा, फिर पेडिक्योर का। मैम आपने ये स्ट्रोक्स पहले बताए हुए कि कोई वीडियो में, एक्चुअली मैंने मैनिक्योर मिस किया है। हाँ तो मैनिक्योर में ही बताया था, बट अभी जो स्ट्रोक ज्यादा आसान था समझ में आएगा, क्योंकि हमने उस दिन पूरा मैनिक्योर किया था ना, तो ये मैं सिर्फ स्ट्रोक दिखा रही हूँ, ये इजी रहेगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, मैं सेंड करने वाली हूँ वीडियो। तो डियर आपके मॉडल आ गए, जब तक आपको सब सामान रेडी रखो, जैसे वो आ जाए स्टार्ट कर। उसके हेयर वॉश को करना है, उससे पूछा नहीं हमने, हेयर वॉश में वो तो सेटिंग प्रॉपर नहीं आपकी दिखाई करते हो जाएगा। हेयर वॉश का सो सबका हो गया, किसी का हैंड वॉश करके आना तो बता सकता है, हैंड वॉश करके आ जाए। नो जब तक मॉडल आती है, जो मैंने ब्लेंड पार्ट का ओनली बैक साइड बताया था, तो फ्रंट साइड बता देती हूँ, तो अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा आइडिया, मैं एक लाइट बंद कर दे तो दिखता है। हाँ वो ब्लू वाला था ना मार्कर, ये वो क्लियर नहीं दिख रहा, ये ब्लैक है तो ब्लैक से दिख रहा है। तो हमारा बैक साइड कंप्लीट हो गया था। ए सेक्शन जो है लेते लेते कहाँ ग्राउंड सेक्शन तक जाना है, वो है, ठीक है। हाँ करते करते करो, एक्सप्लेन कर रही हूँ कितना लिखने का मेरा लिखो बाद में चलेगा, करते करते सिर्फ देखो, एक्सप्लेन करो। सभी का ध्यान में आएगा। हमारा दिन बैक कंप्लीट हुआ था ब्लंट कट पे। कौन सा ब्लंट था? स्क्वायर ब्लंट। स्क्वायर ब्लंट था, उसमें क्या था, हमने
वर्टिकल सेक्शन लिया, हॉरिजॉन्टल लिया, उसके थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिल गए, ठीक है। हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग ब्लंट कट कर रहे हैं, ब्लंट कट कर रहे हैं, ब्लंट कट हमेशा 0 डिग्री पे कटता है, वो लिखा है हमने। ब्लंट कट कर रहे हैं तो ब्लंट कट में सेम स्ट्रेट हेड करके जैसे ही लेना है, ए सेक्शन लेना है, बट कहां से लेना है, ऑसिपिटल बोन से। ऑसिपिटल बोन से हमने ए सेक्शन लेना है, बालों को नीचे ले जाना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाल काटने हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जितनी रहेगी उसके हाफ इंच कम काटेंगे। रीजन क्या बताया था, दरवाजा में लेकर बाल जब गीले होते हैं तो बड़े जी, दरवाजा में गीले बालों में होता है। क्योंकि हेयर कट हमेशा गीले बालों में होता है, तो जब बाल गीले होते हैं तो वो लेंथी दिखाई देते हैं, लेंथ उनकी ज्यादा दिखाई देती है, एंड जब बाल ड्राई करते हैं तो वो शॉर्ट दिखाई देते हैं, मींस वो ऊपर ऊपर बढ़ा है, ठीक है। तो हमेशा क्लाइंट जितनी आपको रिक्वायरमेंट बोल रहा है उसके हाफ इंच हमेशा कट करना है। एग्जांपल 1 इंच बोला है तो हाफ इंच, 2 इंच बोला है तो 1.5 इंच, वेरी गुड, ठीक है। तो वो हमें हर एक हेयर कट पर ध्यान देना है उस बात का। सो मैंने कहा कि बैक साइड से हमने ऑसिपिटल बोन से ए सेक्शन निकाला, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट किया, फिर से हमने ऊपर से दूसरा ए सेक्शन निकाला, नीचे वाले सेक्शन से मर्ज किया, मर्ज करना मतलब मिक्स कर दिया, गाइडलाइन के हिसाब से काट दिया, फिर से हमने ए सेक्शन निकाला ऊपर, फिर से नीचे वाले गाइडलाइन से मर्ज किया और गाइडलाइन के हिसाब से काट दिया। यही कब तक फॉलो करना है, जब तक हमारी क्राउन लाइन नहीं आती है। ये क्राउन लाइन आ जाएगी ना, क्राउन लाइन आने तक मतलब पूछा, मतलब यहाँ पे हमारा बैक साइड कंप्लीट हो गया, समझ में आया यहाँ तक। अब आएगी फ्रंट साइड। फ्रंट साइड मींस 4 पार्ट में से किस पार्ट में काम कर रहे हैं हम लोग, 1 और 2 पे, ठीक है। तो फ्रंट साइड हमेशा करते समय हमें ना साइड से साइड निकालना होता है, साइड फेस है, क्या है ये साइड फेस, साइड है ना यहाँ से, ठीक है। तो साइड से क्या करना है हमें, साइड का जो हमने ईयर टू ईयर जो बनाया था, हमने आगे क्लिप किया था ना, पीछे से काम कर रहे थे, तो इसके हमें 2 पार्ट्स बनाना है। क्या बनाना है, 2, इसे कहेंगे 1, इसे कहेंगे 2, ठीक है। तो पीछे का तो हमारा कट चुका है सब, ठीक है, पीछे का है, पीछे का हमारा कट चुका है। अभी हम फ्रंट पे काम करेंगे, तो फ्रंट में 2 सेक्शंस करोगे, पहले सेक्शन को खोलोगे, इसको खोलोगे, इसी की गाइडलाइन के हिसाब से इसको काटोगे, वहीं के वहीं, पीछे की गाइडलाइन के हिसाब से वहीं के वहीं काटोगे, कहाँ पे, कानों के ऊपर से ही, ठीक है। ये ईयर है, इसके ऊपर से ही हमें काटना है, सी ये सेक्शन ए, ये सेक्शन यही इसी के साथ मर्ज करना है। थोड़ा डिफिकल्ट लगा जब प्रैक्टिकल किसमें स्ट्रेट रखना, इसमें सिर्फ क्या है, पीछे नहीं लेना है, वहीं की वहीं स्ट्रेट लेना है, बट पीछे की गाइडलाइन के हिसाब से। ये पीछे की गाइडलाइन है ना, किसी के गाइडलाइन के हिसाब से कानों के ऊपर ना आगे लेना ना पीछे लेना, वो जो बाल है वहीं पे स्ट्रेट कोम करना, बिकॉज हम कौन सा ब्लेंड कर रहे हैं, स्क्वायर, स्क्वायर इन द सेंस बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। सो हमने फर्स्ट सेक्शन को किया, फर्स्ट सेक्शन कर दिया, फर्स्ट सेक्शन कर दिया, फ्रंट की बात कर रही है, फर्स्ट सेक्शन हुआ। अभी दूसरा सेक्शन जो ऊपर टाई किया है उसे भी खोलेंगे, फर्स्ट सेक्शन के साथ मर्ज करेंगे, इसी गाइडलाइन के साथ इधर आके कट करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा 40% समझ में आ, अभी यही मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तो 100% समझ में आ जाएगा, ओके। ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट साइड कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरह में सेकंड साइड भी करना है, 2 पार्ट्स करने हैं, फर्स्ट सेक्शन को हाँ वैसे एग्जैक्टली जो बाल जहाँ है स्ट्रेट हेयर कट में सामने पीछे लेकर करते हैं, तो इसमें वही के वही लेकर करना है, वही के वही करना है, दैट्स इट, इतना ही फर्क है स्ट्रेट और इसमें, समझ में आया। ब्लंट में क्या डिफरेंट है, ब्लंट कट हमेशा शोल्डर लेंथ से स्टार्ट होता है, स्ट्रेट हेयर कट में ऐसा कुछ नहीं है, हम 1 इंच भी काट सकते हैं, हाफ इंच भी काट सकते हैं, डिपेंड क्लाइंट के हिसाब से। बट शोल्डर अगर ब्लंट कट हमें प्रॉपर्ली दिखाना है तो लास्ट लेंथ कहाँ रहेगी, शोल्डर, फिर आएगा चिन, ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर लास्ट रहता है,
बच्चों का हम थोड़ा सा ऊपर भी करते हैं, छोटे बच्चों का रहता है, बट लास्ट मिडिल ऑफ द ईयर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगर शोल्डर से नीचे काटोगे कितना भी करोगे लेकिन वो लुक नहीं आएगा जो हमें बॉक्स चाहिए, बिकॉज शोल्डर के नीचे काटोगे तो वो उसके लिए लेंथ ये नहीं है ना जगह। अभी इसी को शोल्डर में यहाँ जा रहा है तो बहुत दिखाई दे रहा है, इसी को नीचे करें तो ब्लड दिखाई नहीं देगा, ठीक है, बट वैसा भी ब्लड होता है। लंबे वालों में हमने ये ब्लड कट किया, उसको क्या कहते हैं, वन लेंथ, उसको भी हेयर कट आगे बताऊंगी, उसे क्या कहते हैं, वन लेंथ हेयर कट कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो भी होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया ये प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो जब तक ड्रॉ कर लो वन साइड, उसको बोलोगे वन साइड, वन साइड फ्रंट, और सेकेंड साइड जब ड्रॉ करोगे सेकेंड साइड में सिर्फ इतना ड्रॉ करके रखना, वन एंड टू। तो जो ये क्या है ये शॉप में क्या है जो अंदर है, तो नीला और सिल्वर है ना नीचे, पिछली तरफ बैक सेंटर, वेस्ट विंग में है, फोर्थ फ्लोर, हाँ वेस्ट विंग में फोर्थ फ्लोर, हाँ तो हमारे लास्ट पॉइंट का नंबर क्या था, कितने नंबर से पॉइंट में, हाँ ये फिफ्थ वन है अभी, ओके, और ये सिक्स्थ वन है। तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ इसमें फ्रंट का थोड़ा सा है, पीछे नहीं लेना, वहीं के वहीं काटना है, बहुत ही सिंपल है। छोटे बच्चों का जितना हो सके स्टार्ट करो, बट इतना ध्यान से करना है, छोटे बच्चों का कान आ जाता है और ब्लंट कट में हमेशा कान पे ध्यान देना है, इसलिए बार बार जब ले रहे हो कान कहाँ है चेक करना है। एक बार भी आपने अगर किसी को सिजर से लगा भी है क्या तो दोबारा टाइम नहीं आएगा, मोस्टली ये होते हैं ब्लंट हेयर टर्न में कान पे लग जाता है, तो हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। और उसको उठाएंगे, ये चेयर हटा दो भैया, उठा दो। इसका स्विच निकालते समय दूर से बटन नहीं बनाना है कभी कोई। नहीं
अनीता मैम यू कट में भी फ्रंट में लेकर ही कट करना होता है ना, फ्रंट वाले हेयर? यूकट में किसमें? यूकट में ना जी मैम। ये फ्रंट पे ही काटना होता है, बट बैक की गाइडलाइन लेकर, बैक की गाइडलाइन को हम फ्रंट में ले जाते हैं, याद है? हाँ। और यूकट में जो होते हैं बाल हम यहाँ शोल्डर पे ले जाते हैं, यहाँ शोल्डर पे। बट ब्लाइंड में शोल्डर पे नहीं ले जाना है, कानों के ऊपर ही, वहीं पे कानों के ऊपर से ही, समझ? और स्ट्रेट में पीछे से कट करना है, फ्रंट वाला भी? हाँ, यस, फ्रंट वाला कानों के पीछे ले जाना है और पीछे की गाइडलाइन के हिसाब से कट करना है। तो आज आप देख लीजिएगा स्ट्रेट हेयर कट जो दिखाते हैं उसमें, और ब्लेंड अकेले रहेगा ये, वो आपको दिखा दूंगा। इधर का बाहर आया है, इधर का नहीं आया है, थोड़ी देर में इधर का भी है क्या क्या नहीं नहीं रफ नहीं होगा, क्या होता बस बस जाने दो थोड़ा सा। लाइट बंद कर दी और भी नहीं, सो जाओ फिर। कैसे आ गए? हो जाता है इसको। दरवाजा बंद करके आ गया। फोन को लेने गए हैं नीचे। अगर उनका हेयर वॉश नहीं होगा तो ब्लो
कपड़ा प्रॉपर्ली नहीं होगा बट हम फिर हेयर कट बट सीख लेंगे बोला है लोकेशन सेंड करा होना भाई क्या हुआ उनको ही है पता नहीं वो बोल रहे मैं ग्राउंड फ्लोर पे मैं भागी भागी ऊपर आई और मुझे दिख रही नहीं वो साइड नहीं गए कौन बोल रहा है विंग नहीं वो साइड लोकेशन कौन सेंड करा था मैं दो लेफ्ट साइड का वो आगे वो साइड से देखो दो लेफ्ट है आप नीचे जा रहे हो अभी हो जाएगा हेलो मैम। जी बोलिए मैम पर्सनल ग्रूमिंग के क्लास अभी नहीं चालू है। पर्सनल ग्रूमिंग के क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। अटेंडेंस सबका हो गया है किसी का करा है अभी ऑनलाइन कोई अभी ज्वाइन हुआ है मैम मेरा रह गया है सॉरी रोल नंबर 22 हुमा सैयद। उमा सैयद ओके नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट कोई है और किसी का है अटेंडेंस ऑनलाइन स्टूडेंट मिलेंगे कुछ तो तैयारी आपके साथ कौन कौन है वो एक ही जॉब पर उनके पास जो एब्सेंट में एक बार नाम ले रही हूँ देखिए शिवम इशिका मानुश्री ऋतुजा पवार अपर्णा नानेकर शीतल कुलकर्णी सोफिया शेट्टी सोनल दलवी यस मैम। तो सोनल दलवी सोनल दलवी आवाज आ रही है मेरी रिद्धि गांधी फातिमा मुन्नी मोरिया तेजल जाधव किरण पारस सोनिया मंगाले ममता प्राजक्ता सपना गुप्ता सोनिया सुहानी रितिका सफीरा शेख Doesn't know
यस, आपकी अटेंडेंस नहीं हुई? कार्तिक सर बोले ना मैम 4043 नहीं हुई है। रेशमा शेख, श्रद्धा कांबले, विक्रेन्यू, श्वेता भोसले, शिवानी उपाध्याय, है वो शाजुआ, कंडीशनर बोलছো कंडीशनर नहीं यूज करना हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। इसमें चेक, सॉरी मैम। अभी अभी एक आपको एक में 4 o'clock देना पड़ेगा अटेंडेंस, ठीक है? मैं भी पेपर दिखा रही हूँ। ओके ओके मैम। स्टार्ट हो रहा है कौन सा? पूरे बालों को गीला करना है। सनलाइट में पहले नेकड हमेशा 50 मिनट, बातें नीचे लगी, ध्यान सीरियसली सुनोगे। हेयरकट हमेशा गीले बालों में होता है, ओके? ये लिखाया मैंने। और जो ब्लंट हेयरकट हम कौन सी डिग्री पे कर रहे हैं? 0 डिग्री पे करेंगे। क्लियर ना? यहाँ प्रॉपरली गीले करने वालों को कोम में सभी हेयरकट में पहले बालों को गीला किया जाता है प्रॉपरली। और जो मैं 2 सेक्शन ले रही हूँ, कॉमन सेक्शन से हर एक हेयरकट में वो 2 सेक्शन हम लेते ही हैं। कौन से 2 सेक्शन लूंगी? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सेंटर पार्ट है। इसके बाद लेंगे ईयर टू ईयर राउंड सेक्शन से।
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेने से हमें क्या मिल गया? 4 parts. समझ में आया? Yes, yes. आपको आपका नहीं हुआ, दैट्स व्हाई ये 4 पार्ट्स मिल गए, ठीक है। स्ट्रेट हेयर कट में भी हम लोग ऑसिपिटल बोल से, हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है, मतलब 3 और 4 से, 3 और 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्ट्रेट हेयर कट भी बैक से ही स्टार्ट करेंगे। ऑसिपिटल बोल कहाँ होता है? सी यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इधर जाओगे, यहाँ बोन दिखाई देगा, इसे कहते हैं ऑसिपिटल बोन, ठीक है। सो ऑसिपिटल बोन से हमें ए सेक्शन निकालना है। वन साइड हाफ, सेकंड साइड। अब स्ट्रेट हेयर कट में भी ऐसे ही करना है। स्ट्रेट हेयर कट में सिर्फ लेंथ ज्यादा होगी, सपोज अभी इनका स्ट्रेट कर रहे हैं तो कटेगा वैसे ही, ब्लंट कर रहे हैं सिर्फ शॉर्ट होगी, बाकी प्रोसेस सेम होगा बैक साइड का, ठीक है। सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सी नो, सपोज उनकी रिक्वायरमेंट है 1.5 इंच, तो हम कितना लेंगे? ओनली 1 इंच। 1 इंच इधर रोकेगा, 1 इंच लेना है, कट करना है। और हमें दिख नहीं रहा है। एक इंच लेना है। 0 डिग्री मतलब हमारे जो फिंगर है वो टच होना चाहिए, सी ये टचिंग को कहते हैं 0 डिग्री। टच थोड़ा भी ऊपर हो मतलब डिग्री चेंज हुई, ओके। कभी कभी देखो ध्यान नहीं होता है, हमने थोड़ा भी ऊपर उठाया तो डिग्री चेंज होती है, 45 हो जाएगी, तो हमें ये टच है, बैक से टच होना चाहिए हैंड 0 डिग्री पे। जो भी करता है स्ट्रेट हेयर कट, यू हेयर कट, आज जो मैं कर रही हूँ वो सब 0 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे लॉक करके फिर उठा रही हूँ। प्लीज दूसरा मिलेगा। मैम एक बार गाइडलाइन का बता दो ना। हाँ, गाइडलाइन दूसरा जो सेक्शन लोगे उसमें पता चलेगा आपको गाइडलाइन, है ना। ओके। सो हमें ये अभी क्या मिल गया? गाइडलाइन मिल गया। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने गाइडलाइन कट कर दिया। अब फिर से हमें ए सेक्शन ही लेना है। कैमरा में दिख रहा है? अब ए सेक्शन लिया, इस सेक्शन को नीचे सेक्शन के साथ मैंने मर्ज किया, मतलब मिक्स कर दिया, ठीक है। फिर से गीला करना है, एक एक सेक्शन को गीला करना है प्रॉपर्ली। अब गाइडलाइन को कैसे चेक करनी है, गाइडलाइन को प्रॉपर्ली ध्यान देना। मर्ज करना मींस मिक्स कर देना पहले प्रॉपर्ली, ठीक है। अब गाइडलाइन कैसे देखी जाती है? सी पहले हम मिडिल से काम करते हैं, मिडिल से लिया मैंने, कोम को मैंने टर्न कर रही हूँ, सी यस मैम, जैसे ही टर्न किया देखो नीचे से गाइडलाइन दिख रही है, यस मैम, जैसे गाइडलाइन आ जाती है वहां पे स्टॉप, गाइडलाइन को हमें काटना नहीं। सी दिखा अभी? ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। आप यस मैम देखा। देखा एंड देन मैंने छोड़ा एंड देन गाइडलाइन ऐसे चेक की जाती है, ठीक है। अभी नीचे की गाइडलाइन लेके देखने की जरूरत नहीं है, बाजू में गाइडलाइन है ये, है ना। पॉइंट कटिंग करनी है, कटिंग हमेशा मैं स्लो स्लो दिखा रही हूँ, देखिए ध्यान से देखो, पॉइंट से काट रही हूँ, पूरी सिजर को अंदर नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। ये साइड वाली गाइडलाइन दिख रही है? यस।
तरह हमें क्राउन सेक्शन का ए सेक्शन निकाल के जाना है। अगर आपको और एक चीज और निकाल सकते हैं क्लास, अब मैं समझ रही हूँ मेरा क्राउन सेक्शन आ गया है, आप लोगों को और एक निकालना होगा, लर्नर होगा, ठीक है। क्राउन सेक्शन मतलब यहाँ तक, सेकंड एंड थर्ड सेक्शन पूरा खत्म हो जाने तक, सेकंड एंड थर्ड तक, ठीक है। फिर से गीला करना है, बाल गीले प्रॉपर्ली होना चाहिए तो हेयर प्रॉपर होता है। कोमिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए। कैमरे में नहीं दिखता है, आपकी पीठ दिखती है। सेंटर से चालू करेंगे। अब नीचे की गाइडलाइन की जरूरत है, कैसे गाइडलाइन चेक करनी है। सी फिंगर्स डाल देना है, कोम को उल्टा लेना है, सी नीचे से देखना है, यस कहाँ तक आ रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, देखिए आ गई, फाइनली आ गई। गाइडलाइन को काटना नहीं है इसलिए गाइडलाइन ठीक है, एंड देन मैं कट करूंगी। अब बाजू में है इसलिए नीचे की गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। जीरो डिग्री समझ में आ रहा है, फिंगर आपका हाथ बिल्कुल ऊपर उठना नहीं चाहिए। स्ट्रेट कट भी ऐसा ही रहेगा, स्ट्रेट कट क्या होगा, लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। ये हमारा बैक साइड कंप्लीट हो गया। कानों के पीछे से। अब मैंने आज जो ड्राइंग दिखाई है वो क्या दिखाई है, साइड वाली, कान के ऊपर से साइड में क्या दिखाया मैंने, कान के ऊपर से टू सेक्शन करने हैं, सी किया है ऐसा, टू को ऊपर टाइट कर रही हूँ, वन को यही नीचे ले जा रही हूँ। हाँ एक मिनट दिखा रही हूँ। फ्रंट के मैंने टू सेक्शन किए, दिख रहा है अभी जी। ये फर्स्ट सेक्शन है, गीला कर रही हूँ प्रॉपर्ली, ये कानों के ऊपर है, वहीं रहेगा। सी मेरा कोम कहाँ जा रहा है, पीछे के बाल भी आ रहे हैं, आगे के भी बाल आ रहे हैं, देखो कोम कहाँ है, देखो सी यहीं पे ही स्ट्रेट जा रही हूँ, सी एकदम बिल्कुल। लाइन की बदल थोड़ी मुझे ऐसे कर देनी है जैसे मुझे प्रॉपर गाइडलाइन मिले। हाँ ये देखो ये गाइडलाइन, यस जो बाल जहाँ है एग्जैक्टली स्ट्रेट ले लो, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स। समझ में आया, देखो ये पीछे के भी बाल है और आगे के बाल, दोनों को सेम ले रही हूँ। मैम हमको बराबर से नहीं दिख रहा, आप दिखिए। थोड़ा सा ऐसे टर्न करना, बिकॉज टच होना चाहिए, देखो मेरी फिंगर टच होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन खत्म हुआ, सेकंड को इसमें मर्ज कर देंगे। मर्ज करेंगे मींस मिक्स करेंगे, प्रॉपर्ली गीला करना है। कानों के ऊपर ही, सॉरी उनको दिखाने दे। सेकंड सेक्शन लिया है मैंने, प्रॉपर्ली कोम, फिर से वही टेक्निक यूज कर रही हूँ सेम। फिर अब क्या करूंगी, नीचे की गाइडलाइन की भी जरूरत नहीं क्योंकि पीछे के बाल मेरे पास है ऑलरेडी, है ना। सी पीछे के बाल में ऑलरेडी यहाँ के, तो मुझे कोम ओवर करने की जरूरत नहीं है।
मैम और स्ट्रेट कट में पीछे हेयर पीछे कर कर करना है। स्ट्रेट कट में वो साइड दिखाती हूँ, वो साइड वाला कर रही हूँ तब दिखाती हूँ स्ट्रेट कट में क्या करना है। ओके मैम। फ्रंट से बहुत कम कट रहे हैं बिकॉज फ्रंट से उनकी शॉर्ट ही है ऑलरेडी। कौन सा हेयर कट था पहले? मशरूम था, फिर ग्रो किया मैंने उसको, उसका कुछ किया ही नहीं था। अब ये साइड पहले मैं दिखाऊंगी। अगर स्ट्रेट हेयर कट रहेगा तो क्या करोगे? बैक से तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो कैमरा इस तरफ कर, मैम नहीं दिख रहे। तो कैमरा इस तरफ। ओके यस मैम, ठीक है। अब दिख रहा करना है उसमें भी सेम, स्ट्रेट में भी स्ट्रेट होगा तो भी 2 ही करने हैं, 1 2, नीचे वाला 1 रहेगा बिकॉज हम पहले है। ओके। इसमें हमें क्या करना है? ये जो बाल है पीछे ले जाना है, हल्के से कानों के पीछे सी, देखो, और पीछे के बालों के साथ यहाँ पीछे कट करना है, स्ट्रेट बैक से, या एकदम ऊपर नहीं उठाना है, जस्ट हल्का सा कान के पीछे ऐसे लिया और पीछे के बालों के साथ मर्ज कर दिया, पीछे की गाइडलाइन के साथ आके यहाँ पे कट कर दिया। मैम एक बार यू कट में कैसा आगे लेना है वो बता दो ना। अब यू कट में मैं हाँ बता दी, ठीक है। स्ट्रेट समझ में आया? यस मैम। अब यू में मैम ऐसे ही 2 पार्ट्स बनाने हैं ना यू में भी। यस 2 पार्ट बनाना है। यू में क्या करना है? ये बैक का गाइडलाइन सी, ये बैक का गाइडलाइन क्या करना है? फ्रंट में लेना है और हमें फ्रंट में आ जाना है यहाँ पे शोल्डर के बिल्कुल सामने, ठीक है? कट कर यस। एंड देन यहाँ से ये इस शोल्डर पे कटेंगे। कहाँ पे? इस शोल्डर पे। शोल्डर यस मैम। ये रहा यू कट, ओके। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर ग्लैंड। वन सेक्शन हुआ, सेकंड को इसमें मर्ज कर देंगे। इजी है? यस मैम। तो स्ट्रेट हेयर का इसमें सिर्फ फ्रंट में थोड़ा सा चेंज है, बाकी पूरा सिमिलर है, इसलिए मैंने सिमिलर वाला ही पहले दिखाया है, ओके। बाल देख रहे हो कितने गीले में? जितने बाल गीले होंगे उतना हेयर कट अच्छा होगा। डिग्री का हमेशा ध्यान रखना, 0 डिग्री सी। मैम इसमें नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ दिखा दो। एक्चुअली इसके लिए ना वो जो बैठते थे ना वो चाहिए, मैं काम का ध्यान दूंगी। हाँ वो क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, दैट्स इट। ये वो हमारा स्क्वायर है। बिल्कुल स्क्वायर मतलब यहाँ से भी स्ट्रेट, यहाँ से भी स्ट्रेट, ठीक है। अब जब भी हेयर कट हो जाता है इसे नोजल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? नोजल। ये जो आगे है ये नोजल है। नोजल निकाल के हमें बालों को ड्राई किया जाता है। सिर्फ ड्राई करने की बात कर रही हूँ, ध्यान देना जो बोल रही हूँ।
अच्छा पहले से था? हाँ, ऐसा कब था? ऐसे था। बहुत शॉर्ट था। अभी मेरा लॉ होगा ना? चिंता की काम नहीं करना है। तो 80% ट्राई करना है, उसके बाद हमको नोजल जो है नोजल लगा लेना है। दिख रहा है सबको? अब जो ब्लो ड्राई है वो नोजल के साथ पैडल ब्रश कैसे यूज किया जाता है बच्चों? ऐसे पैडल ब्रश कहा जाता है। इनका कंडीशनर नहीं है बट कंडीशनर मस्ट है ब्लो ड्राई के लिए, तो ब्लो ड्राई प्रॉपर्ली होता है। ठीक है? यस। पैडल ब्रश हेयर में कैसे स्टिक करना और कैसे यूज करना मतलब बता दो ना। बता ही नहीं मुझे। नोजल क्यों यूज किया? क्योंकि डायरेक्टली हम बालों पे टच करें। विदाउट नोजल करोगे तो क्या हो जाएंगे? बाल अंदर तक अटक जाएंगे। ध्यान देना वो। ठीक है? ब्लड में ब्रेक हाँ और एक्चुअली टाइम देखो कितना हुआ? 10 मिनट का मैं मैच दिए दूसरा। आप नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा, थोड़े से और शॉर्ट कर देंगे। मेरी एल्डर सिस्टर के लड़के की शादी है ना, मैं तो लिखने भी नहीं रखती हूँ शॉर्ट करने के लिए, जैसा कोई से बना दी हूँ और काट दी।
ये पैदल ब्रिज का काम था यहाँ तक, ठीक है। अब हम राउंड ब्रिज का काम करेंगे। ये वॉल है, कौन सा है? ये वॉल है। बिल्कुल मैंने एक ही बूंद लिया है, ठीक है। मैम ब्राउन ब्रश किस लिए यूज करते हैं? ब्लो ड्राई के लिए एंड आउट कर्व इन कर्व के कैमरा दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ। एक्सपीरियंस सेट करते हैं नहीं एडवांस किया तो फिर भी रखूं सिर्फ उसको ब्रश से और थोड़ा इनका एक इंच और कटना था तो शोल्डर लेंथ एग्जैक्टली आता तो वो मिनी टर्न दिखेगा, अभी भी दिखेगा, बट जो एग्जैक्टली जो होता है ना, जैसे बेबीज का वैसे दिखता है, वैसे दिखने के लिए और थोड़ा शॉर्ट करना जरूरी है। जब मैं करती हूँ ना राउंड ब्रश में तो हेयर फंस जाते हैं। प्रैक्टिस नहीं है अच्छा, ओके, समझ में आ गया? ओके प्रैक्टिस ना होने के कारण होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना नहीं होगा। ओके देखो ये नीचे तक आ रहा है, ये नीचे तक आने से क्या हो जाता है, वो नीचे टर्न नहीं होते। अगर यहाँ शोल्डर तक होते तो पूरे टर्न, हम कितने भी करेंगे थोड़ा सा वो बाहर ही है, क्योंकि शोल्डर तक नहीं है, देखो नीचे है, दिख रहा है सभी, शोल्डर तक रहेंगे तो प्रॉपर्ली टर्न आ जाता है।
यहाँ तक रहेंगे तो इसे टर्न आएंगे, तो ये नीचे बढ़ेंगे। जो भी पहाड़ आए हैं वो उसकी वजह से क्योंकि लंबे हैं। तो और अपन बेबीज के और सीखेंगे ना, और जितना शॉर्ट और देखोगे कि कैसे अंदर पूरा यू टर्न हो जाता है। समझ में आया टर्न क्यों नहीं हो रहा ज्यादा नीचे? बिकॉज वो शोल्डर से नीचे है। शोल्डर से नीचे दिख रहा है? जितने नीचे लेंगे, मैंने कहा ना ऑल ओपनिंग अगर जितने इधर लेंगे तो वो, बट हमने बहुत ज्यादा ट्राई किया, अच्छा ही हुआ है, नॉट बैड। ओके, कैसा लगा आपको? एक पीछे से दिखाइए कैमरा में जस्ट जी, पीछे टर्न कीजिए। यस, इट्स अ ब्लंट कट, शोल्डर से ज्यादा लेंथ ज्यादा बड़ी है, सो टर्न कम ही होंगे। ऐसे रुकिएगा, ऐसे रुको। सी दिख रहा है सभी को? जी आप टर्न हो जाइए थोड़ा सा। यस, हाँ। सो इट्स अ स्क्वायर ब्लेंड, जितना स्क्वायर ब्लेंड और शॉर्ट होगा, बट हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है मुझे शॉर्ट नहीं चाहिए। ओके, डन इट? या, थैंक यू। तो आपके पास क्लाइंट आता है प्रॉपर, उनको चाहिए प्रॉपर ब्रांड दिखना चाहिए, तो शोल्डर लेंथ एटलीस्ट कट होनी चाहिए। अभी एक्चुअली इसको हम ब्लंट नहीं बोलेंगे क्योंकि नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे वन लेंथ है कट। क्या बोलेंगे? वन लेंथ। ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। यस, ये काम टाइम हो गया ना।